प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। जिसने भक्ति की है ना, वो बता सकता है कि भगवान कैसा है, भगवान कहाँ है। आप केवल कल्पना कर सकते हो। अब जैसे सपोज करो मैंने ये पानी पी लिया, मैं कह रही हूँ ये पानी लौंग का है। अब आपने कभी लौंग नहीं देखी हो, आपको क्या पता लौंग का पानी कैसा होता है। फिर कल्पना करोगे, हाँ काली काली सी होती है, काली काली सब बहुत सारी चीजें होती है, नहीं पता चलेगा ना। कौन चाहिए उसके लिए? उजाला चाहिए और ज्ञानी भी चाहिए। चाहिएगा ना, दोनों जने चाहिएंगे ना। और टेस्ट भी वही बता सकता है जिसने कभी पिया होगा, और जिसने पिया ही नहीं उसको क्या पता। हल्का सा कसैला सा होता है, हल्का सा कड़वापन होता है लौंग के पानी में। पियो तो गले में लगता भी है हल्का हल्का सा। कौन बताएगा ये सब चीजें? अब बिना पिए बिना देखे ही लग जाओ गाने, मेरे को तो ऐसा दिखता है, मेरे को तो वैसा दिखता है, मेरे को तो वैसा दिखता है। तो सब क्या है? सामने वाले को पक्का पता है। जिसने पी रखा उसको तो पता नहीं है क्या कि ये सब अपनी मन गढ़ंत ठोकने लग रही है अपनी बातें। किसी ने लौंग का पानी पिया नहीं है और वो कहे कि है ना मीठा होता है, देखने में तो पीला पीला सा होता है मगर होता मीठा है, उसको क्या पता कसैला होता है। नहीं पता ना। और जिसने पी रखा है सच्ची में वो क्या कहेगा? सरासर झूठ बोल रहा है, देख क्या पकवान उतार रहा है मीठे मीठे से, है ना। ऐसे ही गुरुजनों को पता होता है मगर वो बोलते नहीं है किसी के मुंह पे कि आप क्या हो और कितने पानी में हो। समझ गए? जिस दिन आप पालोगे ना, उस दिन आपके ऐसा हो जाएगा जैसे गूंगा गुड़ खा लेता है ना, और वो बता नहीं सकता क्या खा लिया उसने। वास्तव में ही जब परमात्मा मिल जाते हैं तो वैसे ही होता है। उसको समझ ही नहीं आता उस आत्मा को कि खुदा की तारीफ में कुछ बोलूं या गुरु गुरु के गुणगान गाऊं, कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं कैसे बलिहारी जाऊं। समझ नहीं आता फिर उस आत्मा को। फिर वो जो करते हैं ना उसको लगता है सब मेरे लिए सही होगा। बस जब अब तक मेरे लिए सब कुछ सही कर दिया तो अब मेरे लिए गलत कोई क्यों करेगा? और वो मेरे लिए क्यों गलत करेगा जिसने अब तक मेरा सही करा है? समझे? ऐसा होता है। और वहां केवल देही से प्रेम नहीं होता, देही तो बदलती रहेगी ये, मगर ज्ञान सर्वदा एक होता है। सर्व संतों का एक ही ज्ञान है और उस शिष्य के लिए सभी संत सम हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते। क्योंकि सर्व संतों का ज्ञान, अब आप देख लो, गुरु नानक जी का देख लो, पलटू साहिब जी का देख लो, रविदास जी का देख लो, किसी भी संत का आप ज्ञान देखोगे अलग अलग है। नहीं है ना, अलग अलग। एक में समाहित है ना सबके ज्ञान। तो आपके गुरु का और आपका ज्ञान अलग कैसे होगा? उसमें समाने वाला नहीं है तो परमात्मा की पहचान आपको होनी नहीं है, नहीं होगी ना। ये असलियत है, ये वास्तविकता है। इस पर रहना है, हमेशा इसी पर रहना है। यहाँ वाला अगर बदल भी जाए ना, मैं तो यही कहूंगी यहाँ वाला कभी बदले ही ना। बट यहाँ वाला कभी बदल भी जाए ना, फिर भी भ्रम में नहीं आना, फिर भी ज्ञान पे चलना है। समझे? और ज्ञान पे जब आप चलोगे ना तो प्रेम पहले, सबसे पहले मिलता है। पलटू साहिब जी की एक और अन्य श्रीवाणी, गगन में मगन है, मगन में लगन है, लगन के बीच में प्रेम पागे जी, प्रेम पागे। प्रेम में ज्ञान है, ज्ञान में ध्यान है, ध्यान के धरे से ततव जागे, ततव जागे।
ततव के जगे से पागे हरि प्रेम रस कि सतसंग लागे, सतसंग लागे। ततव के जगे से पागे हरि प्रेम रस, सतसंग लागे, सतसंग लागे। दास पलटू कहें भक्ति अविरल मिले, दास पलटू कहें भक्ति अविरल मिले। रहे निशंक सब भरम भागे जी, भरम भागे। गगन में मगन है, मगन में लगन है, लगन के लगे से प्रेम पागे जी, प्रेम पागे। जब तक सामने आपके कोई है ही नहीं तो भला किससे प्रेम करोगे। बिनु प्रतीति नहीं होवे प्रीति, और बिनु प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई। मतलब बिना प्रतीत के, बिना देखे प्रीति नहीं हो सकती किसी से, और बिना प्रीत के किसी से प्रेम प्रकाट्य रूप पे नहीं आ सकता, पूर्ण रूप से उस पे प्रेम नहीं आ सकता। और जब जिसके किसी के सामने ही परमात्मा आ जाए तो फिर क्या वो प्रेम नहीं करेगा? वो परमात्मा से भी प्रेम करेगा, और वो उस मोमबत्ती से भी प्रेम करेगा, उस प्रकाश से भी प्रेम करेगा, नहीं करेगा? इसीलिए कहा जाता है कि एक कहूं तो है नहीं, और दो कहूं तो गार। जैसा है वैसा रहे कहें कबीर विचार। क्योंकि यदि वो प्रकाश रूपी मोमबत्ती नहीं आती तो वो पुस्तक रूपी प्रकाश जो आपके अंदर में ज्ञान रूप में समाया है वो भी तो नहीं मिल पाता। तो एक कहोगे कि मोमबत्ती मोमबत्ती है, तो बिना किताब के काम नहीं चलना था, नहीं चलना था ना। किताब तो पहले भी थी आपके पास, मोमबत्ती ना होती तो भी काम नहीं चलना था। तो क्या चाहिए? दोनों का प्रकाश ही तो चाहिए, मोमबत्ती का भी प्रकाश चाहिए, और बुक में लिखे हुए ज्ञान रूपी प्रकाश का भी संग चाहिए। देधारी ते पूछ ले, इस मोमबत्ती ते पूछ ले, नूरी सतगुरु कोई और। समझ में आ गई? जब तक नूरी नहीं मिले लगे ना ठिकाने ठोर। आई समझ में बात? दोनों की वैल्यू बराबर है, कम ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा होगा आज का सत्संग आपको। आगे क्या कहते हैं पलटू साहिब जी? कहते हैं जैसे पानी के लिए बताया ना कि बिना पिए बता नहीं सकते आप कि कैसा है, ऐसे ही कहते हैं कल्प वृक्ष का बीज जो गुरु बोया उर्माही, श्रद्धा जल सींचे बिना उगत सकत वे नहीं। और जब तक वो उगेगा नहीं, अब सपोज करो किसी के घट धरती में बीज बो दिया गुरु ने, उग गया, पेड़ बन गया, अभी फल नहीं आए उस पे, ये पेड़ फल देवगा जी? हाँ जी देवगा। रोज पूछा एक जना कि जी यो पेड़ तो दिखा जी, यो फल तो देता ही नहीं, यो भगवान जी दिखे तो आई मन लेके तो जाते है ही नहीं जी। अरे चाह छोड़ दे, आप पे दे देगा जब वक्त होगा, नहीं देगा। जब तुम्हारे आंगन में पेड़ लग गया, जब ऋतु आएगी तो फल नहीं आएंगे? क्या करना है बस, अब तो वो पेड़ लग गया, उस पेड़ की छाया में आराम करो भाई। घना तो है, आराम करने जोगा तो बना लिया होगा पेड़ इतना। फल सीजन पे आएंगे, सीजन 6 महीने में आएगा, ये आपको बता दिया। जो कोई यही विधि प्रीत लगावे, छठ में मास सो दर्शन पावे। जब ये बता दिया 6 महीने में फल पक्का आता है, खाना है तो 6 महीने की वेट करनी पड़ेगी। उतने तक क्या करना है? आराम से बैठ के उस पेड़ की छाया के नीचे उसका आनंद लो। उस पेड़ को लगाने में जो मेहनत लगी है उसके गुणगान गाओ। जिसने वो पेड़ उगवाया है उसके ऊपर श्रद्धा भाव विश्वास रखो। समझ गए ना? और जो उसने वो काम बताया कि इस पेड़ में कैसे खाद पानी डालना है वो डालते रहो, तो सीजन आएगा तो फ्रूट नहीं आएंगे उसमें।
अजी छोटे से पौधे नहीं लाग जो, ओए पौधे दे फल, ओए पौधे दे फल, उसमें पानी डालो नहीं, उसमें खाद डालो नहीं, बस दे फल। ओए माली किसा माली है तू, तने यो पेड़ लगवा दिए, फल तो दिंदा ही नहीं, यो फल तो दिंदा ही नहीं। मेरे तो यो चाहे यो फल देवे, बस इब्बे देवे, इब्बे देवे, इब्बे कुकर दे देगा भाई। समझ में आ रही है ना क्या करना है? जैसे बताया गया वैसे ध्यान करो, अच्छी तरीके से उस पर रहो, अपने आप वो फल दे देगा। उसका काम है, वो तुम्हारा है ही नहीं। पेड़ नहीं हो ना तुमने क्या करना है? पेड़ बनना है? नहीं बनना ना। फल भी नहीं देने ना, वो तो मालिक का काम है, वो तो मालिक बना हुआ है तुम्हारे लिए पेड़, फल देने वाला। कहते हैं कल्प वृक्ष का बीज है ये। कल्प वृक्ष पता है क्या होता है? जो कल्पना आएगी ना, हे भगवान मेरी है ना 1000 गज में कोठी होती तो कैसा होता, उसमें बैठ के मैं सत्संग सुना रही होती तो कैसा होता, तो वो सच्ची में बना देगा। वो सच्ची में बना देता है। हम सोचते हैं हाँ ऐसे कैसे, ऐसा कैसे, उसका नहीं पता किस पे जमीन दान करवा देगा और किसने चिनाई पे लगा देगा और कब वो महल खड़ा कर देगा। वो उसको पता है वो कैसे करेगा कैसे नहीं, उसका काम है। क्योंकि आपने तो बीज में फल के रूप में क्या मांग लिया कि मुझे तो वो चाहिए, तो वो दे देगा। ये उसका काम है, कल्प वृक्ष का काम है ये। अब किसी ने कल्प वृक्ष से कभी कुछ पाया ही नहीं, तो उसको क्या पता मिलता है कि नहीं मिलता। वो क्या कहेगा, तेरे कल्प वृक्ष पे आ रहा होगा कोई फल फूल, लब मिलने वो ही तोड़ के दे दे, मैं तो वही खा के राजी हो लूंगा। अरे तेरे घर में पेड़ लगवा दे, टाइम लगेगा आन दे फल, अपने पेड़ के फल खाइए ना। फिर दूसरा ने देते हुए फिर पता लगेगा बेटा कितना हांगा लग गया, देऊँ कि ना देऊँ, 70 बार सोचेगा। अच्छा यो फल मैं इससे दे दूँ, कदे इसने फल खाकर बीज बो दिए तो इसके घर में खुदे उगजेगा पेड़ा, फिर ये मेरे दौरे के करना होगी, है ना? है ना? हम बहुत से आड़े सोचते हैं ना 70 चीजें। सेले पहरे तो हम उस कल्प वृक्ष का बीज भी ना देवे किसी ने, फल देवांगे हम उसके किसी ने। इतने स्वार्थी हैं हम। इसलिए संतों ने पता है क्या कहा है, कर भला होगा भला, अंत भले का भला। आप जपे औरों को जपावे, तब नानक निश्चय मुक्ति पावे। अगर ये कल्प वृक्ष का बीज जितना बढ़ाना है ना, पेड़ लगवाने हैं, तो तेरे ही आंगन में कौन ही उगे, पड़ोसी के आंगन में पहले वो के आना पड़ेगा।